अब इसके बाद आपके सामने मुकालमा पेश किया जाएगा जिसका उन्वान है दीनी तालीम की अहमियत। दीनी तालीम की अहमियत इसको पेश करेगा मुआज़ ग्रुप। आ जाएं। उसके बाद एक ड्रामा पेश होगा तालीम निस्वा के ताल्लुक़ से, उसको पेश करेगा अस्का ग्रुप। दीनी तालीम की अहमियत मुकालमा पेश करने के लिए जल्दी तशरीफ़ लाएं। मुकालमा दीनी तालीम की अहमियत, मुआज़ ग्रुप जल्दी आ जाए। अभी जिस बच्चे ने तकरीर पेश किया था हम्माद सल्लमहु, जनाब शोएब साहब ने 50 रुपए का इनाम दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटा। अरे चाचा जान, ये गोटरी मोटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? गए थे बाजार करने के लिए बेटा। अरे चाचा जान, आप इस उम्र में बाजार करने के लिए गए? क्या आपके बच्चे नहीं? बच्चों का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर कुल 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्रों की एक को ना काम की, यही हमारा हाल है बेटा। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं कि आपने उन्हें तालीम नहीं दी? हमने समझा था कि अगर ये हाफिज मौलवी बन जाएंगे तो 2-3 हजार रुपया किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेंगे। 2-3 हजार रुपए में खुद क्या खाएंगे और हमें क्या खिलाएंगे, इसीलिए नहीं पढ़ाए। अरे चाचा जान, ये आपकी बहुत ही गंदी सोच है। इंग्लिश पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा, मौलवी हाफिज बनेगा तो भूखा मार देगा। देखिए चाचा जान, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके ही मदरसे में पढ़ते हैं। ये चाचा जान कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार रुपये में नौकरी करता है, खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा, जरा इनको समझा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखे चाचा जान, ये सिर्फ आप ही की नहीं, अक्सर लोगों की यही सोच होती है, हाफिज मौलवी खा कमा नहीं पाते, जबकि खिलाने पिलाने वाला तो अल्लाह की जात है, जो सबको खिलाता पिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने देखा मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो? लेकिन ऐसा नहीं। डॉक्टर है तो डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या हाल है इसका चाचा जान? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा जान, अगर आप उन्हें दीन की तालीम दी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपकी बात मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसे में यह सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। चाचा जान, बात समझ में आई? कुछ समझ में आया। अच्छा चाचा जान, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? क्या तुम ही मुसलमान हो? पूछो, मुझे दीन के बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा तो बतलाओ, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 8 फर्ज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 बाल्टी का होना, नंबर 5 साबुन का होना, नंबर 6 ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 7 सुसु करना, नंबर 8 अगर ये सब चीजें ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। बस बस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फर्ज बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। देखिए चाचा जान, मौलाना साहब के साथ एक बच्चा आया है, जरा उनसे मालूम करते हैं। अच्छा तो बताओ, उसूल में कितने फर्ज हैं? चाचा जान, गुस्ल के फर्ज मैं बताता हूँ। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर
ये तो बहुत आसान है, हमने समझा था कि 10-20 होंगे। अच्छा बेटा, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? आपको पता नहीं, मदरसा इस्लामिया सीपुर में हासिल की। अच्छा, तो कल से मैं भी अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजूंगा। इंशाअल्लाह भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये माज का ग्रुप ड्रामा पेश कर रहा था, बहुत ही दिलचस्प हालात हाजरा के उन्वान पर।